जी सर, वहीं अगर आपसे कोई बोल दे कि आपको बताना है कि कौन से वाई पर आई बराबर तो 3i0 होगा, और आफ्टर द फर्स्ट ब्राइट अगर बोल दे, ठीक है, अगर आफ्टर द फर्स्ट ब्राइट बोल दे तब आपका मतलब कि डेल्टा एक्स जो है वो आपका लैम्डा से बड़ा है, ठीक है, मतलब कि फाई आपका 2 पाई से बड़ा है, मतलब कि 5/2 आपका पाई से बड़ा है, मतलब कि 3i0 बराबर है आपके पास 4i0 कॉस स्क्वायर 5/2, मतलब कि 5/2 है आपके पास 7 पाई/6 के बराबर, तो फाई है आपके पास 7 पाई/3 के बराबर, तो डेल्टा एक्स है आपके पास 7 लैम्डा/6 के बराबर, तो वाई है आपके पास d/d टाइम्स 7 लैम्डा/6 के बराबर, ठीक है। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, आफ्टर द फर्स्ट ब्राइट बोला है, मतलब कि डेल्टा एक्स आपका लैम्डा से बड़ा है, फाई आपका 2 पाई से बड़ा है, 5/2 आपका पाई से बड़ा है, तो 3i0 बराबर 4i0 मतलब कि स्क्वायर 5/2, तो 5/2 है आपका बेसिकली 7, मतलब कि 7 पाई/6, तो फाई है आपके पास 7 पाई/3, तो डेल्टा एक्स आपके पास 7 लैम्डा/6 और वाई है आपके पास d/d टाइम्स 7 लैम्डा/6। तो यही आपका, आपको बस सिंपल सा तो ट्रिग्नोमेट्री लगाना आना चाहिए, और इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं, ठीक है। आपसे यहाँ पर ये कहा गया है कि हमें बताना है बेसिकली एट वाट, तो y का वैल्यू बताना है जिस पर कि i का वैल्यू आपके पास 3i0 के बराबर है आफ्टर द फर्स्ट डार्क। तो आफ्टर द फर्स्ट डार्क बोलने का मतलब है कि डेल्टा एक्स आपका लैम्डा/2 से बड़ा है, ठीक है, मतलब कि फाई आपका पाई से बड़ा है, मतलब कि 5/2 आपका पाई/2 से बड़ा है, तो 3i0 बराबर है आपके पास 4i0 कॉस स्क्वायर 5/2, तो 5/2 आपका मतलब कि आ गया है यहाँ पर 5 पाई/6 के बराबर, तो फाई आ गया है आपके पास 5 पाई/3 के बराबर, तो डेल्टा एक्स आपके पास आ गया है 5 लैम्डा/6 के बराबर, तो आपके पास वाई आ गया है d/d टाइम्स 5 लैम्डा/6। इजी सा बेसिक सा ट्रिग्नोमेट्री है 11th क्लास में, लेकिन हाँ इस तरह के सवाल मेंस एडवांस में आ सकते हैं, तो आपको उतना मतलब है तो ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट वगैरह देखना आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस। हाँ जी सर, हमसे यहाँ पर ये कहा गया है कि आपके पास एक बेसिकली तो वाई डी ए सी का सेटअप है जिसका कि लैम्डा डी डी आपके पास जो यूजुअल मीनिंग है वही है, और i1 बराबर i2 बराबर i0 है, तो हमें बताना है कि कौन से y पर अगर आप देखिएगा तो i का वैल्यू आपके पास 3i0 के बराबर है आफ्टर द फर्स्ट डार्क। फर्स्ट डार्क के बाद की बात की गई है कि कौन से y पर i बराबर आपके पास 3i0 है, तो फर्स्ट डार्क के बाद की बात की गई है, मतलब कि डेल्टा एक्स आपका जो है वो आपका बेसिकली लैम्डा/2 से बड़ा है, राइट सर, इज इट ट्रू, मतलब कि डेल्टा एक्स आपके पास जो है वो लैम्डा/2 से बड़ा है, मतलब कि फाई आपका है वो बेसिकली पाई से बड़ा है, तो 5/2 जो है वो आपका बेसिकली पाई/2 से बड़ा है, ये आप समझ गए। तो 3i0 बराबर हम लोग कर देंगे 4i0 कॉस स्क्वायर 5/2। ये बात आई गेस आप मतलब कि आपको समझ में आ गया होगा, तो 3i0 बराबर हम लोग कर देंगे 4i0 कॉस स्क्वायर 5/2। 5/2 का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 5 पाई/6, फाई का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 5 पाई/3, अच्छा तो डेल्टा एक्स का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 5 लैम्डा/6, तो वाई का वैल्यू आपके पास आ जाएगा d/d टाइम्स 5 लैम्डा/6। आई गेस आप ये सवाल अच्छे से आप समझ गए होंगे, ठीक है, ये चीज आई गेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके पास कॉन्सेप्ट था, तो आफ्टर द फर्स्ट वो डार्क बोला था, मतलब कि डेल्टा एक्स जो है वो आपका लैम्डा/2 से बड़ा है, फाई आपका पाई से बड़ा है, तो 5/2 आपका पाई/2 से बड़ा है, तो 3i0 बराबर आपके पास 4i0 कॉस स्क्वायर 5/2, 5/2 है आपके पास 5 पाई/6, फाई है आपके पास 5 पाई/3, और डेल्टा एक्स है आपके पास 5 लैम्डा/6, तो वाई है आपके पास d/d टाइम्स 5 लैम्डा/6। आई गेस ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए, आगे बढ़े सर, मूव ऑन। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस।